हेलो फ्रेंड, नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, जो कि हम लोग 12th के बाद कर सकते हैं। तो 10th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, 10th के बाद आप लोग कौन सा कोर्स कर सकते हो पैरामेडिकल में। तो सबसे पहले आता है इसमें डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। जो असिस्टेंट रहते हैं, देखा होगा आप, नर्सिंग केयर के असिस्टेंट रहते हैं, इसमें ये डिप्लोमा रहता है। तो ये कितने साल का रहता है आपका? 1 to 2 ईयर का रहता है। तो ये एक डिप्लोमा है और इसकी जो फीस रहती है वो कितनी होगी? 1.5 लाख तक इसकी फ़ीस पड़ती है। सेकंड कोर्स हो गया आपका नर्सिंग केयर असिस्टेंट। तो इसमें ये कितना रहता है? 6 to 12 मंथ रहता है, 1 ईयर का रहता है। और ये 1 ईयर हो गया इसका ड्यूरेशन जो रहता है। और ये क्या रहता है? सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, सर्टिफिकेट कोर्स। और इसकी फ़ीस सेम रहती है, इन दोनों की फ़ीस 1.5 लाख रहती है दोनों की फ़ीस। उसके बाद हो गया आपका डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग। तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक जो नर्सिंग रहता है, ये आपका रहता है 12 मंथ, 1 ईयर या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। और इसकी जो फीस रहती है वो कितनी रहती है? 50,000 करीबन रहती है इसकी फ़ीस। उसके बाद हो गया सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। ये भी आपका इतना ही रहता है, 1 ईयर का कोर्स रहता है, ये सर्टिफिकेट कोर्स रहता है। और ये 2 लाख तक इसकी फ़ीस रहती है। उसके बाद हो गया डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। ये भी 2 ईयर का रहता है, इसकी फ़ीस भी 2 लाख करीबन रहती है। उसके बाद हो गया डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड। ये भी 2 ईयर का रहता है, फीस इसकी 10,000 करीबन पड़ती है। उसके बाद हो गया डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी। तो ये जो रहता है आपका डिप्लोमा रहता है, डिप्लोमा, और कितने का रहता है? 2 ईयर का रहता है, फीस इसकी 55,000 करीबन पड़ती है। उसके बाद आ गया आपका डिप्लोमा इन डायलिसिस। तो जो ये डिप्लोमा इन डायलिसिस है, ये भी 2 ईयर का रहता है, इसकी फ़ीस भी सेम डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी रहती है उसके बराबर ही रहती है। उसके बाद हो गया आपका डिप्लोमा इन एक्सरे। तो ये भी 2 ईयर का रहता है, 55 इसकी फ़ीस पड़ती है। एमआरआई टेक्नीशियन, ये सर्टिफिकेट कोर्स रहता है और ये मोस्टली आपका रहता है 12 मंथ का, 1 ईयर का। और जो इसकी फ़ीस रहती है 3 लाख करीबन रहती है। तो ये थे आपके 10th के बाद के कोर्स है। जो आप 10th, अगर आपने 10th कर रखा तो उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कि 12th के बाद आप लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हो मेडिकल लाइन में। ज़रूरी नहीं है जितने कोर्स मैंने ये बताए इतने ही कोर्स होंगे, या फिर यही है कि जो आप कर सकते हो पैरामेडिकल में। अदर कोर्सेज भी आते हो सकता है, आधे मैंने ना बताए हो इसमें, तो फिर जो जो आ रहे हैं उन्हें मैं बताती रहूँगी। तो सबसे पहले आता है आपका ये BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो आपका रहता है 3 to 5 ईयर का रहता है ये। और इसकी जो फीस पड़ती है आपकी 4 लाख करीबन फीस पड़ती है इसकी। ये आपका 3 to 5 ईयर का रहता है, कोर्स जो रहता है। उसके बाद आता है आपका BPT, फिजियोथेरेपिस्ट जो रहते हैं, बैचलर ऑफ फिजियो एंड फिजिकल थेरेपी। ये भी आपका रहता है 3 to 5 ईयर का। इसकी भी जो फीस पड़ती है, इसकी फ़ीस पड़ेगी आपकी, इसकी 5 लाख करीबन इसकी फ़ीस पड़ती है। पूरे जितने 4-5 ईयर का रहता है कोर्स, तो 4-5 ईयर की जो फीस टोटल मिला के पड़ती है वो 5 लाख तक पड़ती है। उसके बाद है BCG इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। ये आपका 3 ईयर का कोर्स रहता है और इसकी फ़ीस भी आपकी 5 लाख करीबन पड़ती है। उसके बाद है BCG ऑप्थेल्मो टेक्नोलॉजी, जो आपने देखा हो जब आप आई चेकअप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखा होगा आपने, जो वहाँ पर आके टेस्ट करते हो तो वो इसी के थ्रू बनते। तो ये आपका रहता है 3 ईयर का रहता है कोर्स भी, और इसकी फ़ीस भी 5 लाख करीबन रहती है। उसके बाद है BCG रेडियोलॉजी जो अलग हो गया आपका, रेडियोग्राफी अलग हो गया। तो ये भी आपका 3 ईयर का कोर्स रहता है और इसकी भी फीस 5 लाख करीबन पड़ती है, 5 लाख एंड 6 लाख तक इसकी जो फीस रहती है। BCG न्यूक्लियर मेडिसिन, ये भी 3 ईयर का कोर्स रहता है और 6 लाख करीबन इसकी फ़ीस पड़ती है। और ये आपका थर्ड आ गया आपका ये BSc MLT। जो BSc MLT रहती है, लैब टेक्नीशियन जो रहते हैं, ये आपका कुछ कोर्स रहता है, ये 3 ईयर का कोर्स रहता है आपका, डिग्री बेस्ड कोर्स है ये। और इसकी जो फीस पड़ती है वो आपकी 7 या 8 लाख तक इसकी फ़ीस होती है। उसके बाद है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी।
3 ईयर का कोर्स है और इसकी फ़ीस भी 7-8 लाख तक इसकी फ़ीस पड़ती है। उसके बाद आपका बीएससी इन रेडियोथेरेपी। तो जो रेडियोथेरेपी अभी 3 ईयर का कोर्स है, फ़ीस इसकी 5 लाख तक रहती है। बीएससी एलाइड एंड हेल्थ सर्विस 3 ईयर का कोर्स है, 5 लाख तक फीस रहती है। और बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस, इसकी भी आपकी 3 ईयर का कोर्स है ये भी, और जो इसकी फ़ीस रहती है 5 लाख करीबन रहती है। बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी, ये भी 3 ईयर का कोर्स है, फीस इसकी 5 लाख तक रहती है। बीएससी नर्सिंग ये आपका 4 ईयर का कोर्स रहता है ये, और इसकी जो फीस पड़ती है वो आपकी 7-8 लाख तक बैठ जाती है। उसके बाद है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। जो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी ये 2 ईयर का कोर्स है, एक डिप्लोमा है, 2 ईयर का कोर्स है, और 1 लाख तक इसकी फ़ीस रहती है, 1 लाख या 2 लाख तक इसकी फ़ीस रहती है। डिप्लोमा इन एमएलटी ये भी 2 ईयर का कोर्स है, 2 लाख तक इसकी फ़ीस रहती है। के बाद आपका डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, ये एनेस्थीसिया वाला जो रहता है ये आपका 2 ईयर का कोर्स रहता है, और 1 से 1.5 लाख तक इसकी फ़ीस रहती है। उसके बाद है ओटी टेक्नीशियन। जो ओटी टेक्नीशियन रहता है ये 2 ईयर का कोर्स रहता है, 50,000 करीबन इसकी फ़ीस रहती है। उसके बाद आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, ये भी 2 ईयर का कोर्स रहता है आपका, 1 लाख तक इसकी फ़ीस रहती है। ये डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर पहले बता दिया था, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी बता दिया था आपको, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन फर्स्ट में बता दिया था, और डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी बता दिया था ये भी। और ये आपके सारे डिप्लोमा और मोस्टली ये 2 ईयर के ही कोर्स रहते हैं। तो ये आपके जितने भी कोर्स है ये आप आफ्टर 12th कर सकते हो। अच्छा स्कोप है इसका आगे, और आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। अगर आप मोस्टली इसकी जो सैलरी रहती है वो रहती है आपकी 15,000 से 55 तक रहती है। और फिर उसके बाद अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं अच्छी सिटी में जॉब कर रहे हो तो इसकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बाकी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितनी सैलरी पे करते हो और उनके क्या क्या नॉर्म्स है उस हॉस्पिटल के। तो ये सारे कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS ही करो, BDS करो या फिर BHMS यही करो। ये कोर्स भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। और तो फ्रेंड आप ये कोर्स कर सकते हो, और इसके अलावा आप BSc हो गया या फिर कोई अदर कोर्स भी कर सकते हो। अगर आप PCB से हो तो आपके लिए अदर भी कोर्स रहते हैं, BSc हो गया, BA हो गया, आप ये सब भी कर सकते हो।